हाय फ्रेंड्स, मैं चंदर रस। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में क्रेनियल नर्व्स के बारे में मैंने बात किया था, तो पिछले लेक्चर में मैंने 7 तक क्रेनियल नर्व्स के बारे में, उसके फंक्शन और लोकेशन, इन सभी के बारे में बात किया था। तो अगर फ्रेंड्स हमारे चैनल में अगर आप न्यू हैं तो प्लीज आप प्रीवियस के लेक्चर को जरूर देखें ताकि आपको आगे में समझ में आए। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे क्रेनियल का नाम है वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व्स के बारे में। तो वेस्टिबुलर एक नर्व्स है और कोक्लियर ये दूसरा नर्व्स है। तो यह दो कंपोनेंट से मिलकर बना है वेस्टिबल और कोक्लियर नर्व्स। तो बात करते हैं कि दिस नर्व्स हेल्प्स विद द पर्सन हियरिंग एंड बैलेंस। ये जो वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व्स है जो हेल्प करता है पर्सन को सुनने के लिए और अपनी बॉडी का क्या करने के लिए, बैलेंस करने के लिए यह हेल्प करता है। दिस नर्व्स कंटेन्स 2 कंपोनेंट्स। ये जो नर्व्स है वो 2 कंपोनेंट्स को लगता है जो मैंने अभी बताया। एक को बोलते हैं वेस्टिबुलर नर्व्स एंड दूसरे को बोलते हैं कोक्लियर नर्व्स। बात करते हैं वेस्टिबुलर नर्व्स के बारे में कि जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि जो वेस्टिबुलर नर्व्स है वो सेंस चेंज इन द पोजीशन ऑफ द हेड रिगार्डिंग टू ग्रेविटी। कि जो हमारे हेड का जो पोजीशन है उसको क्या करता है, ग्रेविटी के अनुसार से चेंज करने में, यानी बैलेंस करने में हमारे बॉडी को क्या करता है, हेल्प करता है। एंड सेकंड बात कर रहे थे कोक्लियर नर्व्स के बारे में कि कोक्लियर नर्व्स विथ हियरिंग स्पेशलाइज्ड इनर हेयर सेल्स एंड बेसिलर मेम्ब्रेन वाइब्रेट इन रिस्पॉन्स टू द साउंड एंड डिटरमाइन फ्रीक्वेंसी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ साउंड। बोला गया कि जो कोक्लियर नर्व्स है ये क्या करता है, हियरिंग स्पेशलाइज्ड, यानी जो हमारे सुनने में या हेल्प करता है। जो हमारा इनर सेल होता है ईयर का वो क्या करता है, जो बेसिलियर मेम्ब्रेन को क्या करता है, वाइब्रेट करने में वाइब्रेट करता है। जिससे क्या होता है, जो साउंड है उसका फ्रीक्वेंसी वो कितने तेज से आ रहा है, कितना दूर से आ रहा है, इन सभी के बारे में पता चलता है। तो हमें याद रखना है कि वेस्टिबुलर नर्व्स है या 2 फंक्शन में हेल्प करता है, हमारे बॉडी को बैलेंस करने में, पोजीशन को, और सेकंड जो बात करता है वो हियरिंग के बारे में, वो हमें पता चलता है। तो वेस्टिबुलर नर्व्स का ये फंक्शन है। अब हम बात करते हैं 9 फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं ग्लोसोफेरेंजियल नर्व्स के बारे में कि ग्लोसोफेरेंजियल नर्व्स क्या है। बोला है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व्स पोजेस द बोथ मोटर एंड सेंसरी फंक्शन। जो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व्स है वो दोनों फंक्शन करता है, मोटर भी और सेंसरी भी। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि मोटर फंक्शन किसे कहते हैं और सेंसरी फंक्शन किसे कहते हैं। जो हमारे जो बॉडी के पेरिफेरल ऑर्गन्स हो गया, जैसे बाहर से कोई भी मैसेज वगैरह हमारे ब्रेन तक जो पहुंचाने का काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंसरी फंक्शन बोलते हैं। और जो हमारे ब्रेन के थ्रू कोई भी जो इंफॉर्मेशन है, जो को इंपल्सेज है, एक्टिविटी है जो करने के लिए हमारे बॉडी को, ऑर्गन को जो भी मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, मोटर फंक्शन बोलते हैं। तो यही जो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व्स है ये दोनों फंक्शन करता है, मोटर और सेंसरी दोनों फंक्शन करता है। अब बात करते हैं कि जो सेंसरी में क्या काम करता है और मोटर में क्या काम करता है, जिसके बारे में जानते हैं। तो बोला गया कि द सेंसरी फंक्शन रिसीव इंफॉर्मेशन टू द थ्रोट, tonsil, middle ear and back of the tongue. It also roll in the sensation of taste of on the back of the tongue. बोला गया कि ये क्या करता है, जो सेंसेशन है वो रिसीव करता है कहां से, जो हमारे थ्रोट हो गए, टोन्सिल्स हो गए, मिडिल ईयर हो गया और बैक ऑफ द टंग हो गया। ये सभी जगह का क्या होगा, जो इंपल्सेज है, जो एक्टिविटी है उसको क्या करता है, इंपल्सेस को क्या करता है, हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है। और ये आल्सो क्या चीज में हेल्प करता है, जो टेस्ट होते हैं, स्वाद पता करने में, जो हमारे बैक पार्ट ऑफ द टंग है उसका वहां पे कैसा टेस्ट है, जिसके बारे में जो मैसेज है, इंपल्सेज है, उसको पहुंचाने का काम कौन करता है, या सेंसरी फंक्शन करता है। फिर बात करते हैं मोटर फंक्शन के बारे में कि मोटर प्रोवाइड्स द मूवमेंट ऑफ द स्टाइलोफेरेंजियस मसल्स दैट अलाउ द थ्रोट टू द शॉर्टन एंड वाइडन। बोला है कि मोटर जो फंक्शन है वो क्या करता है कि जो हमारा थ्रोट है उसको में क्या, जो स्टाइलोफेरेंजियस है, मसल्स है, उसको क्या करता है, उसमें जाके इंपल्सेस, यानी इंपल्सेज बोल सकते हो या फिर क्या बोल सकते हैं कि सेंसेशन, मैसेज है वो ले जाकर पहुंचाने का काम करता है। जिससे वो क्या करता है, वो थ्रोट को शॉर्ट एंड छोटा होने में और वाइड चौड़ा होने में या हेल्प करता है। फिर बात करते हैं कि ग्लोसोफेरेंजियल नर्व्स है ये कहां पे लोकेटेड होता है। तो ये जो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व्स है स्टार्ट इन द मेडुला ऑब्लिंगाटा। ये कहां से स्टार्ट होता है, मेडुला ऑब्लिंगाटा से स्टार्ट होता है, जो कि हमारे ब्रेन में पाया जाता है।
and leaves the skull through the jugular foramen which leads to the tympanic nerves। और ये कहां पर जाकर खत्म होता है, जो हमारे जुगुलर फोरामेन है स्कल का, वहां पर जाकर खत्म होता है। और जो जुगुलर फोरामेन है वहां से कौन स्टार्ट होता है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है जो वहां से स्टार्ट होता है। तो इस तरह से फ्रेंड मैंने बात किया ग्लोसोफ्रेंजियल के बारे में। अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं वेगस नर्व्स के बारे में कि वेगस नर्व्स क्या है, ये क्या कौन सा फंक्शन करने में हेल्प करता है, जिसके बारे में जानते हैं। तो वेगस नर्व्स के बारे में सबसे पहला बात बता दो कि यह जो है सेंसरी फंक्शन भी करता है, मोटर फंक्शन भी करता है एंड पारासिम्पैथेटिक फंक्शन भी करवाता है। तो ये चीज सबसे बड़ा याद रखना है कि कौन विच नर्व्स वर्क्स हेल्प्स इन द पारासिम्पैथेटिक फंक्शन, तो कौन सा है, वेगस नर्व्स है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो बोला गया द वेगस नर्व्स हैज द रेंज ऑफ द फंक्शन टू प्रोवाइडिंग मोटर, सेंसरी एंड पारासिम्पैथेटिक फंक्शन। मैंने शुरू में ही बात किया कि जो वेगस नर्व्स है जो हेल्प करता है क्या चीज में, प्रोवाइड करता है मोटर फंक्शन करने के लिए, सेंसरी फंक्शन करने के लिए एंड पारासिम्पैथेटिक फंक्शन करने के लिए। द सेंसरी पार्ट प्रोवाइड्स द सेंसेशन ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर, थ्रोट, हार्ट, एब्डोमिनल ऑर्गन। इट आल्सो रोल्स इन द टेस्ट ऑफ सेंसेशन। बोला गया क्या कि ये सेंसर क्या, जो हमारे थ्रोट है, हार्ट है, एब्डोमिनल्स हैं एंड ईयर्स का जो आउटर पार्ट्स है, ये सभी को क्या करता है, यहां से कोई भी एक्शन, मूवमेंट वगैरह, इंपल्सेस जो जनरेट होता है यहां से ब्रेन तक पहुंचने में हेल्प करता है। और जो हमारे ये किस में भी हेल्प करता है, ये आल्सो जो टेस्ट सेंसेशन है, जो हमारे जो टंग में कोई भी टेस्ट वगैरह आता है तो उसको ब्रेन तक पहुंचाने में यह फंक्शन करता है सेंसरी पार्ट। अब बात करते हैं मोटर पार्ट के बारे में कि जो मोटर पार्ट है वो प्रोवाइड करता है मूवमेंट ऑफ थ्रोट एंड सॉफ्ट पैलेट। जो हमारा थ्रोट है और ये जो सॉफ्ट पैलेट है इसको मूवमेंट करने में यह हेल्प करता है, जो मोटर पार्ट होता है वो। और बात करते हैं पारासिम्पैथेटिक के बारे में कि जो पारासिम्पैथेटिक है जो रेगुलेट करता है हार्ट रिदम को एंड इनवेट स्मूथ मसल्स इन द एयरवे, लंग्स एंड जीआईटी ट्रैक। क्या बोला गया कि जो पारासिम्पैथेटिक हम शुरू में बताए थे, सिंपैथेटिक और सिंपैथेटिक किसको, जो हमारे कंट्रोल में है उसको क्या बोलते हैं, सिंपैथेटिक बोलते हैं। और वैसा मूवमेंट जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको क्या बोलते हैं, पारासिम्पैथेटिक बोलते हैं। तो वहीं बोला गया कि जो रेगुलेट करता है, किसको करता है, हार्ट रिदम को, और जो स्मूथ मसल्स जैसे एयरवे, लंग्स हो गया, जीआईटी ट्रैक हो गया, इन सभी को क्या करता है, रेगुलेट करने का काम करता है। और मैं एक चीज बता दूं कि जो डॉक्टर लोग होते हैं वो वेगस नर्व्स का यूज करते हैं बहुत सारे थेरेपी देने में, जैसे एंजाइटी का थेरेपी देने में, डिप्रेशन का थेरेपी देने में। तो ये हमेशा याद रखना है कि वेगस नर्व्स है वो 3 प्रकार का फंक्शन करवाता है। कौन कौन, सेंसरी, मोटर एंड पारासिम्पैथेटिक। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं एक्सेसरी नर्व्स के बारे में कि बोला है कि एक्सेसरी नर्व्स है या मोटर फंक्शन को हमारे मसल्स में प्रोवाइड करता है। जो हमारे नेक के पास होता है मसल्स, उसमें क्या करता है, मोटर फंक्शन प्रोवाइड करता है। ये इट कंट्रोल्स द स्ट्रेनोलियोडोमास्टॉइड एंड द ट्रेपेजियस मसल्स। याद रखिएगा कि सभी का मसल्स का एक मोटर नर्व्स में कौन सा मसल्स पर वो फंक्शन कर रहा है जिसके बारे में जान लीजिएगा। तो ये किस में करता है, स्टेरेनोक्लॉइड मास्टॉइड में, और सेकंड करता है ट्रेपेजियस मसल्स में। यह क्या करता है, फंक्शन अलाउ करता है जिससे पर्सन रोटेट करता है, एक्सटेंड करता है और फ्लेक्स करता है, अपने शोल्डर को हिलाना, नेक को इस तरह से रोटेट करना। यह किसके द्वारा होता है, एक्सेसरी नर्व्स के द्वारा होता है, जो कि 2 मसल्स के ऊपर जाकर क्या करता है, यह फंक्शन करवाता है। एंड बात करते हैं एक्सेसरी नर्व्स सेपरेट्स इन द स्पाइन एंड क्रेनियल पार्ट्स। बोला गया कि जो एक्सेसरी नर्व्स है वो सेपरेट करता है हमारे क्रेनियल पार्ट को और स्पाइनल पार्ट को, क्या करता है, सेपरेट करने का काम करता है। एंड थर्ड व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि द क्रेनियल पार्ट्स ऑफ एक्सेसरी पार्ट कंबाइंस विद द वेगस नर्व। जो क्रेनियल पार्ट्स होता है ऊपर का, वो जो किससे कंबाइन रहता है, वेगस नर्व्स से क्या रहता है, कंबाइन रहता है। अब बात करते हैं 12th नंबर हाइपोग्लोसल नर्व्स के बारे में कि हाइपोग्लोसल नर्व्स क्या है कि ये भी मोटर नर्व्स का फंक्शन करवाता है। जो हमारे टंग मसल्स है इसमें यह हेल्प करता है हमारे टंग को मूवमेंट वगैरह कराने में। और ये ओरिजिनेट कहां से ओरिजिनेट होता है, मेडुला है, यानी हमारे ब्रेन के मेडुला पार्ट्स से यह ओरिजिनेट होता है। और जो इससे डिसऑर्डर होते हैं,
जो अगर हाइपोग्लोसल नर्व्स में अगर कोई भी डिसऑर्डर वगैरह देखने को मिलता है तो वो क्या हो जाता है, पैरालिसिस मार देता है टंग का वन पार्ट्स में, जिससे क्या होता है कोई भी मूवमेंट वगैरह टंग का नहीं होता है। जस्ट लाइक जब हम लोग जानते थे कि जब 7 क्रेनियल नर्व में जब पैरालिसिस मारता था वो डिसऑर्डर होने के कारण से वो फेस पाल्सी हो जाता था, यानी जो हमारा वन साइड का जो फेस था वो क्या होता है इस तरह से स्वेल करके लटक जाता था और क्या होता था वो कोई भी फंक्शन वगैरह मूवमेंट वगैरह नहीं करता था। तो जस्ट लाइक से उसी तरह से हमारे टंग में भी क्या होता है पैरालिसिस मार देता है वन साइड का, जिससे मूवमेंट वगैरह नहीं होता। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने बात किया था क्रेनियल नर्व्स के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज फ्रेंड मैं यही कहना चाहता हूं कि आप पीछे का जो लेक्चर था उसे आप जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक। और हमारे चैनल्स पे बहुत सारे मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारे प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल वीडियो है, प्लीज आप उसे देखें और ज्यादा से ज्यादा नॉलेज प्राप्त करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज सपोर्ट मेडिकल नर्सिंग अड्डा 2.0।